किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबोने को, ऊपर वाला खुद आया मेरी नैया पार लगाने को। नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखें, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है भगवान का चमत्कार। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया। उसमें एक पुजारी को नियुक्त किया। राजा की उम्र भी हो चली थी और पुजारी जी की भी उम्र हो चली थी, और इतने बरसों से एक नियम बना हुआ था। सुबह सुबह राजा जो थे अपने सेवक के साथ एक माला भिजवाते थे। पुजारी जी उस माला को भगवान कृष्ण जी की मूर्ति पर चढ़ाते थे। उसके बाद जब राजा मंदिर के दर्शन के लिए आते थे तो पुजारी जी उस माला को भगवान कृष्ण के गले से उतारकर राजा के गले में पहना देते थे। यह परंपरा सी बन गई थी। पुजारी जी बूढ़े हो चले थे, राजा साहब भी बूढ़े हो चले थे। एक दिन राजा साहब की तबीयत थोड़ी खराब थी। उन्होंने सेवक से कहा कि आप यह माला लेकर जाइए और पुजारी जी से कह दीजिएगा कि आज राजा साहब नहीं आएंगे, प्रतीक्षा ना करें। सेवक वो माला लेकर गया, राजा जी की बात पूरी पुजारी जी को बताई। पुजारी जी ने माला श्री कृष्ण भगवान को चढ़ा दी और उसके बाद वो सोचने लगे कि इतने बरस से यह परंपरा चली आ रही है, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं भगवान कृष्ण की मूर्ति से उतरे माले को अपने गले में पहना। शायद यही प्रभु जी की इच्छा है। शायद ऐसा अवसर आया है कि आज राजा जी नहीं आएंगे और आज मेरे पास मौका है। परंपरा तो थी ही कि वह माला तो निकालते ही थे, और उन्होंने वह माला निकाली और खुद पहन ली। इसी सब के बीच में वह जो सेवक था वो दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि राजा साहब को वहाँ ठीक नहीं लग रहा है, उनकी तबीयत और खराब होती जा रही है, इसलिए वो प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए वो आ रहे हैं और उनकी सवारी आने वाली है। राजा जी को लगता है कि उनकी परंपरा कहीं टूट ना जाए, इसलिए वो आ रहे हैं। जैसे ही ये बात पंडित जी को पता चली, वैसे ही वो फटाफट माला को अपने गले से निकाली और खुद की उतरी हुई माला जाकर वापस भगवान को पहना दी। पंडित जी घबराहट में समझ ही नहीं पाए कि क्या करें, और वह डर गए। उन्हें डर था कि अगर राजा साहब यह देख लेते तो उन्हें दंड देंगे। राजा आए और पुजारी जी ने वही परंपरा जो था वो निभाई। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से माला उतारी और राजा जी को पहना दी। तभी राजा ने देखा कि उसकी माला में एक सफेद बाल है, और उस सफेद बाल को देखते ही वो समझ गए कि यह बाल किसी और का नहीं बल्कि पुजारी जी का ही है। राजा ने पुजारी जी से पूछा कि क्या इस माला को आपने पहना था? इस माला में सफेद बाल कहाँ से आया? पुजारी जी डर के मारे झूठ बोल दिए कि सफेद बाल तो बिहारी जी का है, मतलब श्री कृष्ण भगवान का है। राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा, पुजारी जी, एक तो आप छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। राजा ने कहा, अच्छा यह बात है, बिहारी जी के कब से सफेद बाल होने लग गए? राजा ने पुजारी जी से कहा कि ठीक है, मैं कल आता हूँ, श्रृंगार के समय देख लूंगा कि उनकी बाल काले हैं या सफेद। अगर बाल काले निकले, सफेद नहीं निकले, तो कल ही आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इतना बड़ा छल जो आपने मेरे साथ किया है। राजा गुस्से में तमतमाता हुआ चला गया। राजा जी के जाते ही पंडित जी भगवान श्री कृष्ण के सामने दंडवत होकर माफी मांगने लगे। पंडित जी कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं लोभ में आ गया था। प्रभु मैं आपके गले से उतरी हुई माला को एक बार पहनना चाहता था। प्रभु मुझे लगा कि मुझे भी एक बार वह माला पहननी चाहिए। प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे बचा लो, नहीं तो कल राजा मुझे मार डालेगा। पुजारी जी पूरी रात रोते हुए भगवान कृष्ण से विनती करते रहे, बिहारी जी मुझे माफ कर दो, बिहारी जी मुझे माफ कर दो, मैं डर के कारण राजा से झूठ बोल दिया। अगली सुबह श्रृंगार के समय राजा पहुंचा। जाते ही राजा ने सबसे पहले बिहारी जी की मुकुट उतारी और बाल देखी।
राजा चौंक गया क्योंकि श्री कृष्ण जी के बाल सफेद थे। राजा जी सोचने लगे कि यह पुजारी मेरे से फिर से छल तो नहीं कर रहा। कहीं जांच से बचने के लिए पुजारी जी ने भगवान के बाल तो नहीं रंगवा दिए, काला से सफेद तो नहीं कर दिया। ये बाल असली है या नकली जानने के लिए राजा ने भगवान श्री कृष्ण के बाल तोड़ना स्टार्ट कर दिए। राजा जैसे जैसे बाल तोड़ते जा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से खून निकलने लगा। यह देखकर राजा भगवान जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। तभी मूर्ति से आवाज आई कि राजा तुमने मुझे सिर्फ एक मूर्ति माना, इसलिए आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक मूर्ति हूँ। लेकिन पंडित जी ने मुझ में साक्षात अपने भगवान देखे हैं, इसलिए मुझे अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने बाल को काले से सफेद करने पड़े, खून की धारा बहानी पड़ी ताकि तुम्हें समझा पाऊं। मानना चाहो तो पत्थर में भी भगवान है, भाव में बसे होते हैं भगवान। जहाँ भाव है वहीं भगवान है। अगर वाकई में आप उनका सुमिरन करते हैं और उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ भाव होने चाहिए। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी लाइफ में हमें सीख देती है कि भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ संभव है ही नहीं। इसलिए आपसे कहती हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि आप मेरे से बड़े हो या छोटे हो या मेरे हम उम्र हो, आप जो कोई भी हो, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में हर रोज़ रात 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार।